जय देने वाले प्रभु यीशु यस कोटि कोटि धन्यवाद। सब लोग गाएंगे। जीवन देने वाले हे प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया। जय देने वाले सब लोग गाएंगे। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। और एक बार जय देने वाले प्रभु यीशु को सब लोग गाएंगे। कोटि कोटि धन्यवाद। यस जीवन देने वाले विश्वास से गाएंगे। प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। और एक बार जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। और एक बार जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया जीवन देने वाले प्रभु हालेलुया हालेलुया जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तू सच्चा प्रभु है, करुणा से भरा हुआ। Yes, Lord. तू सच्चा प्रभु है, Yes, Lord. करुणा से भरा हुआ। मेरी रक्षा करने वाला कभी ना सोता है। Yes, Lord. मेरी रक्षा करने वाला कभी ना सोता। कभी ना सोता है। जय देने बोलो प्रभु यीशु को हालेलुया। कोटि कोटि धन्यवाद। बाला शंकर जीवन बाला देने तुरा। वाले प्रभु यीशु को ओरी बाला बाला जीवन शंकर भर बाला बाला तुरा। धन्यवाद। और एक बार जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर। और एक बार तू सच्चा प्रभु है, तू सच्चा प्रभु है, करुणा से भरा हुआ। और एक बार तू सच्चा प्रभु है, खुशी से गाएंगे। करुणा से भरा ताली बजाते हुआ। हुए और गाएंगे। एक बार सच्चा तू सच्चा प्रभु है, बोलो करुणा से भरा हुआ। और एक बार तू सच्चा प्रभु है, करुणा से हुआ। मेरी रक्षा करने वाला कभी ना सोता है। बोलो मेरी रक्षा करने वाला कभी ना सो। और एक बार से रक्षा, मेरी रक्षा करने वाला कभी ना सोता। और एक बार मेरी रक्षा करने वाला कभी ना सोता है। जय देने वाला बोलो प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय 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 देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन भर धन्यवाद। जीवन भर धन्यवाद। हमारे शत्रुओं से मत डरो, क्योंकि तुम्हारे ओर से लड़ने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। आमेन। तुम्हारे ओर से परमेश्वर शत्रुओं से लड़ेगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो, तुम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हो। प्रभु ने अपने लिए आपको चुना है, इसलिए कोई भी तुमसे लड़ने के लिए आएगा तो परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। परमेश्वर तुम्हारी ओर से शत्रुओं से लड़ेगा। आमीन। एक बार मैं ऐसा सुना था, जो हुआ है, जो घटना हुआ है उसके बारे में मैं सुना था। बैच पे पैसा देता था, बोलता है वो आदमी।
गरीब लोगों को बहुत सताता था। एक महीना भी अगर ब्याज देना, इंटरेस्ट देना मिस हो गया तो वो ब्याज पे और ब्याज लगाना, इंटरेस्ट पर और इंटरेस्ट लगाकर लगभग बहुत सारा गरीब लोगों को, ज़्यादातर आंध्रा कर्नाटक वाले को बहुत तकलीफ़ देता था, बहुत मारता था। घर में जाके वो तोड़ फोड़ करना और भयंकर गालियाँ देना ऐसा करता था। तो उससे लड़ने का ताकत किसी को नहीं था। तो एक ये आदमी क्या किया, उससे ज़्यादा ताकतवर आदमी के पास गया। वो अच्छा इन्फ्लुएंस है उसको, बहुत बड़ा गुंडा है वो। नेता लोग डरते, पुलिस वाला भी उससे डरता है। तो उसके पास जाकर, देखो भाई ऐसा ऐसा अपना सब लोगों को बहुत सताता ही है, थोड़ा बात करो बोलो। तो उसको बुलाया। कह रहे तू इधर सब लोगों को बहुत सताता है, बोलता है ब्याज पे पैसा चला के करोड़ों रुपया कमाया, बोलता है अभी से किसी से भी तू 1 रुपया मांगने का नहीं। अगर मांगा करके पता चला उस दिन तुझको मैं टपका दूंगा करके बोला। वो ब्याज, वो धंधा ही छोड़ दिया, वो ब्याज पे पैसा देने का। तब से मुंह बंद करके अपना जान और सेफ्टी में वो चुपचाप रहा। अभी ये लोगों के तरफ से मैं हूँ, इनको तू हाथ लगाया, पैसा मांगा तो देख मैं क्या करूँगा बोलकर छोड़ दिया और वो भी चुप हो गया। हमारा परमेश्वर वार्निंग देख के चुप नहीं रहता है, शत्रुओं को ख़त्म कर देता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। चुप नहीं रहता है परमेश्वर, हमारे ओर से परमेश्वर लड़ता है। बच्चे लोग कोई भी समस्याओं में रहेंगे, आपत्ति में रहेंगे, कोई भी पिता चुप नहीं रहता है। हर पिता आता है, चाहे उनका जान जाए तो भी चलेगा, पर अपने बच्चों के लिए लड़ता है। परमेश्वर अब्राहम से कहता है 15वां अध्याय 1 वचन में, उत्पत्ति में परमेश्वर बोलता है कि डर मत, मैं तेरा डाल हूँ बोलता है। डाल बोलो तो आपको समझ में आ रहा है, शील्ड, डाल ऐसा रखता है, ठीक है। मैं तेरा डाल हूँ, तेरे सामने हूँ। तुझको छूने से पहला वो लोग मुझको छूना पड़ेगा। जो मेरे सेवक को छुएगा वो मेरे आँख के पुतली को छूने के जैसा होगा। हालेलुया। तो हम लोग वचन पढ़े थे कि परमेश्वर तुम्हारे ओर से शत्रुओं से लड़ेगा बोलकर। हमारे जीवन में जब से जन्म हुआ है तब से लेकर अंत तक हमारा जीवन पूरा संघर्ष से ही गुजरता है। हर स्टेजेस में लड़ाई लड़ाई लड़ाई। पैदा होते ही उस समय में वो एक किस्म का लड़ाई, मम्मी भूख लग रहा है करके बोलने के लिए भाषा नहीं है। फिर थोड़ा बड़ा हो गया, चलो जाओ पढ़ाई करने के लिए जाओ, पसंद नहीं तो भी मार के भेजते, वो भी एक लड़ाई है। बच्चे लोगों का एग्ज़ाम है, वो भी एक लड़ाई है, युद्ध है वो। ठीक है, पढ़कर पूरा कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, फिर एक अच्छा जॉब मिलना है, वो भी एक लड़ाई है। फिर शादी के लिए लड़की ढूंढो, वो एक युद्ध है। कौन सा लड़की मिलती है, क्या मिलती है बोलकर हो गया समझो। असली युद्ध तभी शुरू होता है शादी होने के बाद। हो गया ज़िंदगी। और बाद में वो बैटल फील्ड में, युद्ध का मैदान में ज़िंदगी चलते रहता है। और बाद में हम लोग देखते परिवार को चलाने के लिए नहीं होता है, बहुत बड़ा युद्ध मैदान में युद्ध चलते रहते। बाद में हम लोग देखते बच्चों का फीस भरने के लिए नहीं होता है, घर का भाड़ा भरने के लिए तकलीफ़ होता है, लाइट बिल भरने के लिए तकलीफ़ होता है, परिवार को चलाने में नहीं होता है। कुछ कमा के लेकर आया तो वो पैसा बचता नहीं, फटे हुए पॉकेट में डाला जैसा होता है। और उतने में कुछ ना कुछ बीमारी आ जाना, और वो बीमारी को ठीक करने के लड़ाई में रहते बहुत सारे लोग। घर में शांति नहीं रहता है, कैसा घर में शांति लेकर आओ करके सोचते हैं। फैमिली में अगर आदमी ठीक रहेगा, ये फैमिली को आगे बढ़ाना है करके वो सोच में रहता है, तो घर पे औरत वो तो नुकसान करने के लिए ही आई रहती है, उसको कुछ जिम्मेदारी रहता ही नहीं।
कुछ लोगों के परिवार में वाइफ औरत अच्छी रहती है, कैसा ना कैसा करके मेरा परिवार को संभाल के आगे लेके जाना है बोलकर, पर ये आदमी देखता है उसको जिम्मेदारी नहीं रहता है, जिंदगी पूरा संघर्ष संघर्ष संघर्ष। बाइबल में लिखा गया है कि हमारा मल युद्ध, हमारा लड़ाई शरीर से नहीं है, शारीरिक लोगों से, मांस और लहू से नहीं है, पर हमारा लड़ाई अंधकार का सेना से है, प्रधानताएं और अधिकारियों से और अधिपतियों से हमारा लड़ाई है बोलकर लिखा गया। दुष्ट आत्मा का सेना से, अंधकार का शक्तियों से हमारा लड़ाई है बोलकर लिखा गया। जो कुछ भी अपने को समस्या आता है वो मनुष्य के द्वारा नहीं आता है, उसके पीछे, स्क्रीन के पीछे दुष्ट आत्माओं का काम होता है, तो उनसे हमारा असली लड़ाई है। एक्चुअली शत्रु हमसे लड़कर हमको खत्म करना चाहता है। एक तो पौलुस कहता है ना, मैं अच्छी कुश्ती को लड़ा हूं, आई हैव फाउट द गुड फाइट, आई हैव केप्ट माई फेथ, यानी अच्छी लड़ाई को मैं लड़ा हूं और मेरे विश्वास की रखवाली किया हूं, मेरे लिए अभी धर्म का मुकुट तैयार है। तो शैतान हमको ना खत्म करना चाहता है। कैसा? क्यों? ताकि ये लोग विश्वास के मार्ग से भटक जाए और ये लोग नरक में चले जाए। इसलिए शैतान है ना लड़ते रहता है, युद्ध करते रहता है। और हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रकार का युद्ध, जितना दिन भी हम लोग इस संसार में जिएंगे, 70, 80, 100 साल, 120 साल, यहाँ पर भी हम लोगों को शांति से, सुरक्षित रीति से, समृद्धि, भरपूरी से, खुशी से रहने नहीं देता है। वो हमेशा वो अटैक करते ही रहता है। घर में समझो पति अगर कुछ भी झगड़ा करता है, दारू पी के मारता है, वो व्यक्ति वैसा नहीं, बाइबल के अनुसार देखेंगे तो उसमें दुष्ट आत्मा प्रवेश होके वो ऐसा कामों को करता है। घर में बीवी, अरे ये मेहनत करके पैसा बचाने का काम करता है, ये औरत है ना उसको कैसा बर्बाद करूं बोलकर सोचते रहती है। इसके पीछे, इसके अंदर है ना दुष्ट आत्मा काम करते रहता है। बच्चे लोगों को मेहनत करके पढ़ाते रहते, प्रयास करके, बच्चे लोग बाहर बुरे संगति में घूमकर पूरा माँ बाप का प्रयास पूरा व्यर्थ करते। दुष्ट आत्मा उनको उस तरह से इस्तेमाल करता है, शांति से रहने नहीं देते। हमको लड़ना है लाइफ में ताकि हम लोग सक्सेस को हासिल करने के लिए, सफल होने के लिए। और दूसरा और एक संघर्ष, आत्मिक संघर्ष, हमको विश्वास की रखवाली करना है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग वचन में पढ़े कि हम लोग लड़ेंगे तो जरूर हार जाएंगे, पर परमेश्वर हमारे ओर से लड़ेगा तो हमको जय मिलेगा। आमेन। मिस्र देश से इजरायली लोग बाहर आए, लाल समुंदर के पास आए। सामने देखेंगे लाल समुंदर है, पीछे देखेंगे मिस्र सेना है, दाएं ओर देखेंगे, बाएं ओर देखेंगे बड़े बड़े पर्वत है। कहाँ पर जाना है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ वो लोगों को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उस समय में सारे इजरायली लोग मूसा के विरुद्ध में बात कर रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। तब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार इजरायलियों से कहता है, तुम चुप रहो और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। ये जो मिस्र सेना को तुम अभी देखते हो ना, फिर से कभी भी नहीं देखोगे, ये काम परमेश्वर करेगा। टिड्डों को बेचता है, पानी को लहू में बदलता है, मेंढकों को बेचता है, घोर अंधकार कर देता है, जेठों को मार देता है। इतना भयंकर कामों को परमेश्वर करता है। परमेश्वर कुछ भी छोड़ता नहीं। हम लोग है ना, क्या मालूम परमेश्वर छोड़ देगा करके सोचता है। हमारा परमेश्वर हमारे ओर से लड़ता है। ये सब काम कोई मनुष्य ने नहीं किया है, परमेश्वर ने किया है। उतना ही नहीं, लाल समुंदर के पास आने के बाद ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इधर लेकर आके क्यों फंसाया बोलकर। मूसा बोलता है तुम चुप रहो, परमेश्वर का काम देखो, परमेश्वर के उद्धार के काम देखो। वो सब लोगों ने तुमको मारा ना,
थप्पड़ों से मारा, लाठियों से मारा, तुमसे काम कर रहा है, उनका हाल में मैं क्या करता हूँ देखो बोलकर सब लोगों को लाल समुद्र में डुबा के मार दिया सबको, फिर से वो लोगों को देखोगे नहीं, तुम चुप रहो करके बोलता है। हालेलुया। तो इसलिए कोई भी परिस्थितियों से डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे ओर से शत्रुओं से लड़ेगा। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमारे लिए ही है परमेश्वर। हालेलुया, हमारे लिए है परमेश्वर। तो आपको लाइफ में आगे ना बहुत सारा संघर्ष दिखते रहेगा, समस्या दिखते रहेगा, वो बहुत बड़ा दिखते रहेगा। वहां पर पहला वर्ड इस्तेमाल किया है कि डरो मत, ना डरो। ये डर है ना शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। वो सबसे पहला ना क्या करता है बोलो तो डराता है। एक व्यक्ति डर गया तो क्या होगा बोलो तो वो व्यक्ति ना आत्मा में कमजोर हो जाएगा। और साइंस क्या कहता है बोलो तो एक व्यक्ति में जब डर आता है ना, जिससे ना वो लोग है ना डिप्रेशन में चले जाएंगे और पूरा बॉडी है ना कमजोर हो जाएगा बोलते हैं, और जिससे ना 18 किस्म का बीमारी आएगा बोलते हैं। और एक व्यक्ति डर गया समझो, वो व्यक्ति है ना उठकर कुछ काम नहीं करेगा, वो बैठ जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि डरो मत। वो सामने वाला वो कितना भी बड़ा ताकतवर होने दो, वो समस्या चाहे जितना भी बड़ा होने दो, डरो मत। ये ना शैतान के लोगों को उल्टा समझ में आता है। डरने का नहीं बोला ना, वो कितना भी ताकतवर होने दो। कौन? पति डरने का, झगड़ा करने का काम। डरो मत बोला है ना, देखा कुछ लोग रहता है शैतान का लोग प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उल्टा समझ में आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लाइफ में जरूर समस्या आएगा। यीशु मसीह कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। धाड़स बांधो, डरो मत, हिम्मत से धैर्य से रहो, मैंने संसार को जीत लिया है, तुम्हारे ओर से लड़ूंगा, तुमको भी जय दूंगा। आमीन। आपको घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा दिखता रहेगा, कैसा चलाओ बोलकर। वो उतना बड़ा प्रॉब्लम को देखकर डरने का ज़रूरत नहीं है। आपका घर में आपका वाइफ का परिस्थिति बहुत विपरीत विरोध है, वो आपका नुकसान ही करना चाहती है, उसको देख के डरने का ज़रूरत नहीं है। इतना दिन डरे, उसके वजह से कुछ हुआ क्या? हुआ नहीं, परमेश्वर संभालेगा। आपका पति को देखे होते परिवार क्या होगा बोलकर डर लगेगा, पर डरने का नहीं। हम लोग परमेश्वर के हाथों में, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि डर मत, तुम्हारे ओर से मैं शत्रुओं से लड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। चुप रहो, उसका मतलब क्या है? तुम लड़ो मत, यानी उसका मतलब यह है। अगर हम लोग लड़ेंगे, समझो, अगर हम लोग लड़ेंगे, ठीक है तू लड़ बाबा, मेरे को क्या करने का, लड़ कर क्यों बोलेगा जा युद्ध भूमि में जा, फाइटिंग कर, कुछ भी कर बोलकर छोड़ देगा। पर नहीं प्रभु, मुझको लड़ने के लिए नहीं होता है, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू ही देख संभाल। बोले तो परमेश्वर बोलता है अभी तो साइड में हो जाए, लड़ाई मेरा है, युद्ध मेरा है, जय तेरा है। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग लड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते मालूम है, बॉम्बे में, धाराई में क्या करते मालूम है, बहुत सारा लोग ये क्या करते धारे में, जानबूझ के वो सामने वाला बेवड़ा है, उसके साथ में 4 जन 10 जन घूमता है, ठीक है, हाँ, तो वो कुछ तो इसको चिढ़ाया, कुछ तो किया, ठीक है, ये ना क्या रे तू बोलता है, हाँ चल रे चल निकल करके बोले तो चुप रहेगा, बेवड़ा है वो, हाँ ठीक है बाबा बोलकर चुपचाप जाने का ना, उसको उल्टा बात करने का, मार खाने का, आने का। क्यों ऐसा करने का? मैं अच्छा सलाह देता हूँ। देखो, आपको एरिया में आपके ऊपर कोई भी दादागिरी करता है ना,
उसके पास है ना दादागिरी नहीं करनी है, ठीक है बाबा करके चुपचाप हो जाने का, ठीक है। चुप हो जाएंगे तो क्या होगा मालूम है, वो लड़ाई परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर के द्वारा आप आशीषित हो जाओगे, समझो एक अच्छा पोजीशन में आए ना। जो आपके ऊपर दादागिरी करता था ना वही आपको सलाम ठोकेगा, क्योंकि आपका पावर वो देख लेगा, ये बाबा स्टैंडर्ड हो गया है, वो भिखारी में वो स्थिति में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कभी भी किसी से लड़ने का नहीं, लाइफ में सक्सेस हासिल करके लोगों को ना दबा के रखने का, डराने का। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग खुद से नहीं लड़ना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जो मेरे और से लड़ने वाला है परमेश्वर, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो परम प्रधान परमेश्वर है, सर्वोन्नत सर्वोच्च परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बाइबल में पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा गया है, जो तुझ में है, जो तुम में है, वो संसार में रहने वाले से अधिक सामर्थी है बोलकर लिखा गया है। जो परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे साथ है, संसार में का शत्रुओं से भी बढ़कर है, वो ज्यादा सामर्थी है, सर्वशक्तिमान। तो यह विश्वास हमारे में होना चाहिए। हालेलुया। मुझको संभालने वाला मेरा प्रभु परमेश्वर है, मेरे ओर से लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जय देने वाला मेरा परमेश्वर है। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे ज्यादा सामर्थी इस पूरा सृष्टि में कोई भी नहीं है। हालेलुया। एक्चुअली शैतान के पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरी तरह से हरा दिया। वो डराने का काम करता है और कुछ नहीं। डर गया, कमजोर हो गया, समझो। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, डरो मत, सामना करो, वो भाग जाएगा। रेसिस्ट द डेविल, ही विल फ्ली फ्रॉम दी। शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। डरेगा तो अटैक करेगा। में परमेश्वर हमारे साथ में रहकर हमारे ओर से परमेश्वर शत्रुओं से लड़ेगा और हमको जय देगा। हालेलुया। जो जय पाएगा उसको मेरे साथ मेरे सिंहासन पर मैं बिठाऊंगा बोलता है। तो जय पाना हमारे लिए जरूरी है। हम लोग खुद से लड़ेंगे, जो लोग है ना खुद से लड़ते हैं वो लोगों में घमंड होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है उनको, मैं लड़ सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ओ ऐसा करने वाले लोग अपना चर्च में गया डूब गया है बहुत सारे लोग। हाँ बहुत सारे लोग, मैं कर सकता हूं, अपना मेहनत से मैं काम कर सकता हूं, व्यापार कर सकता हूं, अच्छा पोजीशन में आ सकता हूं। जीने के लिए अभी बहुत तकलीफ हो गई है, वैसा परिस्थिति है। मैं अच्छा पढ़ सकता हूं, हो गया, फेल हो जाएगा वो। बाइबल में लिखा गया है ना, युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार रहता है पर जय परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया। युद्ध करने के लिए घोड़ा तैयार रहता है पर वो लोगों को जय नहीं मिलता है बोलता है। परमेश्वर का दया जिसके ऊपर रहता है, जो परमेश्वर जिसके ओर से लड़ता है उसको जय मिलता है बोलता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप पर अपने को ना घमंड रहेगा कि मैं कर सकता हूं करके। ये अपना सोशल मीडिया में ज़्यादातर है ना मोटिवेशनल प्रीचिंग आपको ज़्यादा मिलेगा। हाँ, खुद पर भरोसा होना चाहिए, कभी लाइफ में हारना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। हाँ, गिर गए तो भी उठो, आत्मनिर्भर रहो। आत्मनिर्भर भारत चालू हो गया अभी तक। हाँ, ऐसा सब अपने को दिखता है पर वो वचन बोलता नहीं वैसा। वचन बोलता है हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखें। तू अपने आप को बुद्धिमान ना समझना, अपने आप को शाना मत समझ, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। वो ही सीधा मार्ग निकालेगा, वो ही जय देगा। पर नाश के पहले घमंड चलता है, नष्ट के पहले गर्व चलता है बोलकर लिखा कि हम लोग मैं कर सकता हूं करके सोचा, उधर ही फेल हो गया। तो इसलिए
पूरी तरह से परमेश्वर पर डिपेंड होने। मूसा बोलते तुम चुप रहो। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा प्रदर्शन, तुम्हारा ताकत वगैरह मत दिखाओ, परमेश्वर पर भरोसा करो, वो काम करेगा, उद्धार का काम करेगा। तुम लड़ोगे तो ये लोगों को, मिस्र सेना को तुम लोग ख़त्म कर सकते हो क्या? लड़ सकते हो क्या? नहीं लड़ सकते हो। परमेश्वर लड़ेगा और दूसरी बार तुमको लोग दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। हम लोग बाइबल में हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स 20वां अध्याय और उसका 12वां वचन में आप लोग बाद में पढ़ो, मैं बोलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक बार हालेलुया बोलो जोर से। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपके ओर से आपके शत्रुओं से लड़ेगा। परमेश्वर आपके ओर से आपके शत्रुओं से लड़ेगा। डरो मत, आप लोग सेफ्टी में रहोगे और आप लोग जीतोगे भी। आमीन। यहोशापात के समय में 3 देश के लोग, अमोनी लोग, मोयाबीन लोग और सीर देश के लोग, ये तीनों देश के लोग इकट्ठा होकर यहोशापात से लड़ने के लिए आए थे, यहूदियों से। उस समय में यहोशापात यहूदियों का राजा था, इस यरूशलेम में रहकर राज करता था। तो उस समय में यहोशापात सब लोगों को इस तरह से अनाउंस किया कि यहूदी लोगों को, हम लोग 3 दिन उपवास रहकर प्रार्थना करेंगे बोल। और वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर, इतने सारे लोग, अभी एक देश के लोगों से हम लोग लड़ सकते, एक देश के लोग आए तो लड़कर हम लोग जीत सकते, 2 देश के लोग आएंगे तो थोड़ा प्रयास कर लड़कर हम लोग जीत सकते, पर अभी तीनों मिलकर आए, इनसे लड़ने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर, हमको अभी कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये देश, ये भूमि तूने हमको दिया है, हमारा पूर्वज मूल पिता अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से तूने प्रतिज्ञा कर ये देश, ये भूमि तूने हमको दिया है। तूने जो दिया ये भूमि, ये नीच भाग, इसको दूसरे लोग अपने अधीन में करने के लिए, कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनसे लड़ने के लिए हमारे पास ताकत नहीं। तू ही प्रभु हमारी सहायता कर बोलकर प्रार्थना कर। परमेश्वर का सेवक आके यहोशापात से कहता है कि तुम लोग लड़ने के लिए नहीं गए, प्रार्थना किए ना, अभी युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। युद्ध परमेश्वर का है, जय तुम्हारा है। हालेलुया। तुम लोग सिर्फ शोभायमान वस्त्र को पहनकर परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। पढ़ो, वो वचन को पढ़ो, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 12वां वचन में उपवास प्रार्थना शुरू होता है। 21वां वचन में पढ़ो अभी। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर यहोशापात याजक लोगों को बुलाकर शोभायमान वस्त्र को, यानी पवित्र वस्त्र एफोद को पहनकर तुरही फूको, बाजों को बजाओ, वाद्यों को बजाओ और परमेश्वर का आराधना करो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनकी करुणा सदा की है, परमेश्वर भला है, उनकी करुणा सदा की है बोलकर गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करो बोलकर बोलते। तो वो लोग है ना गीत गा रहे थे, तो उतने में परमेश्वर ने शत्रुओं के बीच में घातक लोगों को, विश्वासघाती लोगों को कर उनसे ही लड़वा दिया और लोगों को मार दिया। ये लोग लड़ने के लिए गए नहीं। हालेलुया। ये लोगों ने क्या किया? उपवास प्रार्थना किया और परमेश्वर का आराधना किया। ये लोग लड़ने के लिए नहीं गए। वो लोग शत्रु लोग मैदान में हैं। ये लोग क्या लेकर जा रहे हैं? हाथ में कीबोर्ड लेकर जाता है, तुरही लेकर जाते, हाथ में डोल को लेकर जाते। क्या रे तुम लोग किधर जा रहे हो? लड़ने के लिए जा रहे हो। लड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? हथियार चाहिए, तलवार चाहिए, बाला चाहिए, हाँ वो लोग को डाल चाहिए, पर ये सब नहीं है उनके पास। उनके पास क्या है? परमेश्वर का आराधना करने के लिए,
हाँ, डफली है और क्या है, तुरी है, और जो कुछ भी वाद्यों का जो इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो है, उससे परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, आराधना करे, आराधना आराध करे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का आराधना कर रहे, तो परमेश्वर ने उनके बीच में ही घातक लोगों को रख दिया, उनको मार दिया। हम लोग को लड़ना नहीं है, परमेश्वर लड़ेगा। ये युद्ध, हमारा जो युद्ध है वो परमेश्वर का कब होगा मालूम है? जब हम लोग चुप रहकर प्रार्थना करते रहेंगे। तू देख ले, प्रभु बोले तू अभी साइड हो जा, ये लड़ाई मेरा है, मैं लड़ूंगा, तुझे लड़ने का जरूरत नहीं, युद्ध तेरा है, जय मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं सॉरी, युद्ध मेरा है, जय तेरा है। आमेन, हालेलुया। इधर है ना, एक आंटी थी, एक आंटी, अरे मैं उनका क्या नुकसान किया मेरे को पता नहीं, पर जब देखो तभी सबको ना मेरे बारे में बुरा बोलते घूमने का, ऐसा है वैसा है, ऐसा बोलता है। अरे उनका हमारा कुछ संबंध ही नहीं, वो ना ही अपने चर्च में आती है, हाँ, वो अपने को कुछ संबंध ही नहीं, पर पूरी तरह से पूरा, अरे ऐसा है, कठोर मन का है, गुस्से वाला है, ये नहीं वो नहीं, सोना नहीं पहनने का करके बोलता है, ऐसा है वैसा है करके पूरा बवाल कर। अरे तुमको कभी बोला मैं? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा बोलते घूम रही थी। पर अभी तक उनके बारे में मैं किसी को बुरा नहीं बोला, अभी तक बुरा नहीं बोला। एक बार क्या हो गया मालूम है? उनको दुष्ट आत्मा पकड़ा है, रात भर परेशान हो गया, दुष्ट आत्मा पकड़ा है। उनका पास्टर अवेलेबल नहीं है, उनका पास्टर अभी क्या मालूम, वो लोगों ने उनको बुलाया नहीं, मेरे को ही बुलाया, प्रार्थना करो बोल के। प्रार्थना किया, तुरंत ठीक हो गई, कुछ बोल रही नहीं तब से, प्रेज द लॉर्ड, तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। चुप रहो, परमेश्वर को सौंप दो, सब परमेश्वर करेगा। चीराला में मैं सेवकाई कर रहा था, एक लड़का को साथ में लेकर जा रहा था प्रेयर मीटिंग में। उतने में एक लड़का आकर इसको बुला रहा था, मेरे साथ में जो ब्रदर था, ये इधर आकर के, वो नहीं गया। पहला उसका दोस्त था, अभी चेंज हो गया है, वो चरस वगैरह गांजा पीना छोड़कर अभी अपने साथ में सेवकाई में, यानी साथ में आ रहा है, विश्वासी। तो बुलाए तो नहीं गया, ऐसा करके बोल, कौन है रे, ये कौन है? वो नशे में था, आकर मेरा ना गला पकड़ लिया, गला पकड़, ये क्या रे तू इसको साथ में लेके आ रहा करके फाट करके ऐसा मारा, जोर से नहीं लगा पर ऐसा लगा मेरे को। तो चल चल ऐसा नहीं, वो पास्टर है बोलकर भेज दिया। मेरे को क्या, मेरे को दुख नहीं हुआ, खुशी हुआ, प्रभु का धन्यवाद, स्वर्ग में फल पड़ेगा। आमेन, स्वर्ग में मेरे को फल पड़ेगा बोल के मैं चुप था। कुछ हम लोगों को उस टाइम एक महीने का ना कन्वेंशन था उधर गुंटूर में, तो काम करके फिर वापस आया। उसको देखा तो सेंटर में वो ना सर पे ना पट्टी बांधा हुआ है। क्या हुआ करके इसको पूछा तो बहुत बड़ा यानी नीच काम को उसने किया है। एक तो वो एरिया में ना उसका बाप है ना थोड़ा मेन जैसा एक सरपंच के तरह, वो है, कुछ भी पंचायत उसके पास लेकर आते पैसे वाले लोग। वो एक नीच काम को किया है, उसको जो बहन लगती है उसको भगा के लेके गए, ठीक है। फिर बाद में उसको पकड़ के लेकर आए, फिर अलग किया। फिर एरिया में किसी से तो झगड़ा हो गया। वो क्या किया मालूम है? वो क्या बोलते, वो कड़वल ने वो कोयता ही बोलते क्या, ऐसा रहता है ना, हाँ कोयता। वो सामने वाला क्या किया मालूम है? कोयता से उसको सर पे मार दिया है, ऐसा फट गया पूरा, पट्टी मार के आने के बाद उसको ना, तेरे को मालूम है कब से ऐसा हो रहा है, तेरा हालत ऐसा क्यों हुआ मालूम है? पास्टर के ऊपर तूने हाथ उठाया। अरे समझ में आया आपको? चुप रहो, परमेश्वर देख लेगा। बहुत सारे लोग जिंदा भी नहीं है जो लोग ऐसा कामों को किए हैं। चुप रहो, परमेश्वर देख लेगा, लड़ने का जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो आपको दुख देता है उनके बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ। आपका परिवार में चाहे फाइनेंशियल स्ट्रगल होने दो, चाहे आपके घर में शांति नहीं होने जैसा शैतान कितना भी अटैक करने दो,
आपको कर्जा से बाहर नहीं आने के लिए हो रहा है, वो स्ट्रगल में, वो लड़ाई में आप होते रहेंगे। परिवार को चलाने के लिए बहुत तकलीफ होता रहेगा। परमेश्वर को सौंप दो, उपवास रहकर प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर का आराधना करते रहो। परमेश्वर क्या करेगा? आपके ओर से लड़ेगा, आपके जीवन में परमेश्वर महान कार्य को करेगा। हालेलुया। हिजकिय्याह के दिनों में अशूर सेना, बहुत बड़ा सेना हिजकिय्याह के दिनों में लड़ने के लिए आया था। तो उस समय में क्या हुआ? हिजकिय्याह परमेश्वर के मंदिर में जाके प्रार्थना करता है। वो बहुत बड़ा चैलेंज को वो कर रहा है, चुनौती दे रहा है कि तुम में से कौन हो जो हमसे लड़ सकते हैं। वो हिजकिय्याह के बातों को तुम लोग भरोसा मत करो। वो क्या कहेगा? हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमको जय देगा, वो बोलेगा। उसके बातों पर भरोसा मत करो। हम लोग शोमरोन में लड़ने के लिए गए थे, उनका देवता उनको छुड़ाया क्या? बचाया क्या? हामात में गए थे, उनका देवता ने उनको बचाया क्या? वो प्रदेश में गए थे, वो लोगों का ईश्वर ने उनको हमारे हाथों से बचाया क्या? तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा परमेश्वर कैसा हमारे हाथों से तुमको बचा सकता है? उसके बातों पे धोखा मत खाओ करके बोलता है। सब लोगों का मन ना कमजोर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। हिजकिय्याह परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के सम्मुख में पर्ची को खोलकर प्रार्थना कर। सच में परमेश्वर, एक तो उनसे लड़ने के लिए हमारे पास ताकत नहीं, और दूसरी बात वो लोग सामर्थी लोग हैं, उधर उधर लड़ने के लिए गए, वो लोग का ईश्वरों ने उनको बचाया नहीं, क्योंकि वो लोग लकड़ियों से, खाट से बनाए गए, पत्थरों से बनाए गए थे। पर तू तो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, तू सच्चा परमेश्वर है, ये सब लोग जानना चाहिए। तू हमारी रखवाली कर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनसे लड़ने का ताकत नहीं, बोलकर प्रार्थना करता है। तो उसी समय में वहां पर भी ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। सेवक आकर कहता है ये युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को उस दिन रात में शत्रुओं के छावनी में भेजा। 1,85,000 लोगों को एक ही जेट में स्वर्गदूत ने खत्म कर दिया। जोर से ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आपके जीवन में चाहे कौन सा भी स्ट्रगल होने दो, खत्म करने के लिए आते हैं शत्रु। शत्रुओं को देखे तो हो गया, खत्म हो गया करके लगेगा। अरे 3 देश के लोग आए लड़ने के लिए यहोशापात के समय में। कभी कभार क्या होता है मालूम है? कभी कभार बाहर के लोग भी है, हमारा सपोर्ट में नहीं रहेंगे, वो लोग भी दुश्मन बन जाते। और क्या करते हैं? चर्च का लोग भी, कोई तो चर्च ही बोला, चर्च का लोग भी शत्रु बन जाते, समझते ही नहीं। और आखिरी में खुद का परिवार का लोग ही क्या हो जाता है? शत्रु बन जाते हैं। सब लोग इकट्ठा होकर आते हैं, हमला करते, आक्रमण करते। समझ में नहीं आता उस समय में, चुप रहकर प्रार्थना करो। परमेश्वर ही लड़ेगा, सब कुछ परमेश्वर साबित करेगा। हालेलुया। बोलेंगे तो भी तेरा ही झूठ है, तू ही सही नहीं करके, ऐसे ही बोलेंगे, पर चुप रहेंगे, परमेश्वर देख लेगा। हालेलुया। एक बार है ना 6 डेज वॉर, कौन सुना है 6 डेज वॉर के बारे में? 1967 में प्रेसिडेंट नासर, मिस्र देश का, इजिप्ट का प्रेसिडेंट नासर, ये इजरायलियों पर लड़ने के लिए बहुत बड़ा सेना को लेकर आया था। तो वो लोग है ना लड़ने के लिए शनिवार के दिन है ना मैदान में सब लोग आ गए थे। शनिवार के दिन यहूदियों के लिए विश्राम दिन है। हमारा पास्टर्स लोग जाते हैं ना, तो शनिवार के दिन पूरा यरूशलेम सिटी फुल क्लोज, कुछ भी चालू नहीं रहेगा, वहाँ पर बसेस भी नहीं घूमेगा। तो उस समय में ये लोग है ना परमेश्वर का आराधना करेंगे, समाज मंदिर में जाएंगे बोलकर, इस समय में हम लोग हमला करेंगे, वो लोग हमला नहीं कर सकते, विश्राम दिन के दिन बोलकर वो लोग है ना सब लोग इकट्ठा हो, बड़े बड़े टैंकर्स को लेकर गए पूरा हमला करने के लिए। और सारा यहूदी लोग मंदिर में, समाज मंदिर में, वेदी के पास बैठकर सब लोग यानी उधर खड़े रहकर सब लोग है ना परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे। तो उतने में मेरे पास बुक है वाई जेरूसलेम बोलकर, उसमें लिखा गया है जो घटना घटी उसके बारे में। तो वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो वेदी पैर से ना टिड्डे निकले, बोलता है प्लीज टिड्डे निकले,
और शत्रु जा पड़ते वो सब लोग के पास जाकर सबको काटे बोलते, सबको वो टिड्डे ने काटे, वो दर्द ने उनको सहन नहीं हो रहा था। उतने में आकाश में ना एक हाथ ऐसा हिल रहा है बोलता है, मनुष्य का हाथ, हाँ, और सामने का सारा टैंकर्स ब्लास्ट हो गया बोलता है, इस तरफ से और एक हाथ, इधर का सारा टैंकर्स ब्लास्ट हो गया। वो लोग लड़े नहीं, परमेश्वर का आराधना कर रहे थे। विश्राम दिन शत्रु सब लोग है ना इकट्ठा हो गए। उस दिन वो लोग सुरक्षा के लिए मैदान में नहीं थे, लड़ने के लिए नहीं गए, परमेश्वर का आराधना करने के लिए गए। परमेश्वर ने उनके ओर से लड़ा। कोई भी युद्ध 6 दिन में खत्म होता है क्या? पर ये दुनिया का इतिहास है। 6 दिन में गूगल में आप सर्च करोगे 6 days वॉर बोलकर, बराबर आएगा। नासर, प्रेसिडेंट नासर यहूदियों के खिलाफ लड़ने के लिए गए थे, पर 6 दिन में ही खत्म हो गया। वो लोग सरेंडर हो गए, हम लोग हार गए बोलकर वो लोग अपना लिए अपनी हार को बोलकर, ऐसा लिखा रहेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर आपके ओर से आपके शत्रुओं से लड़ेगा। ये कार्य को आप लोग ये महीने में अनुभव करोगे, आप लोग जीत को अनुभव करोगे। आमीन। सब लोग खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो। 1 मिनट आप सब लोग प्रार्थना करो। यहोशापात ने प्रार्थना की, हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, वो लोग लड़े नहीं, परमेश्वर ही उनके ओर से शत्रुओं से लड़कर उनको जय दिया। आप लोग प्रार्थना करो, परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया है। परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में, आपके परिवार में शुरू हो गया है। यस, आप लोग जय को देखोगे, जय को अनुभव करोगे। यस, परमेश्वर लड़ना चालू किया है। जो कोई भी उनका परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर कार्यों को करना शुरू किया है। अब भी अंधकार का सारा शक्तियों को परमेश्वर भगा रहा है। अब भी सारा दुष्ट आत्माओं का सेना से परमेश्वर लड़कर भगा रहा है। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, परमेश्वर आज्ञा दे रहा है सारा दुष्ट आत्मा का शक्ति को। परमेश्वर कार्य को कर रहा है, आपके जीवन में अद्भुत कामों को परमेश्वर कर रहा है। यस 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 यस, आपके परिवार में जो अशांति को उत्पन्न कर रहा है, वो सारा दुष्ट आत्मा का सेना को, सारा अंधकार का शक्ति को परमेश्वर भगा रहा है। परमेश्वर निकल रहा है लड़ने के लिए, परमेश्वर उतर आ रहा है मैदान में, लड़ने के लिए परमेश्वर उतर आ रहा है मैदान में। यस, अभी युद्ध परमेश्वर का है, अभी युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है, ये युद्ध तुम्हारा नहीं। यस, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो, जय अनुभव करने वाले लोगों की तरह परमेश्वर की स्तुति करो। यस यस यस, हालेलुया 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 हालेलुया। आपका आत्मा को, आपका शरीर को कमजोर करने वाला सारा दुष्टता को प्रभु अभी निखार रहा है। आपको व्याकुलता में बिठाने वाला सारा दुष्ट आत्मा को प्रभु अभी निखार रहा है। यस, लड़ने के लिए आया है प्रभु। यस, लड़ने के लिए प्रभु आया है। आपका युद्ध का मैदान में परमेश्वर उतर आया है, परमेश्वर उतर आया है। शंदरबाला शंदरमना रिकमना शाय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Jesus 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 Jesus। एक एक को मारते हुए प्रभु चल रहा है, एक एक को मारते हुए प्रभु जा रहा है। यस यस यस, शंदरबा शखमाया शंदरमना। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद, हम सब आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु। हमको नाश करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, इस संसार में हम लोग खुशी से नहीं जीने के लिए, तृप्ति से नहीं जीने के लिए, हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होने जैसा शत्रु लोग प्रभु आक्रमण कर, हमला कर, प्रभु आपके बच्चों पर हमला करके आपको, आपके बच्चों को बहुत सताए प्रभु। बहुत सारा लोग अशांति में,
बहुत सारा लोग स्ट्रगलिंग में है प्रभु, बहुत सारा लोग लड़ लड़ कर थक गए प्रभु। पिता, आप एक युद्ध वीर के तरह आप हमारे बीच में खड़े हो, आप प्रकट हुए प्रभु। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। यस, आपके बच्चों की ओर से आपने लड़ना शुरू किया, धन्यवाद। लड़ना शुरू किया, धन्यवाद। लड़ना शुरू किया, धन्यवाद। यस, शत्रु पर आक्रमण कर रहे हो, धन्यवाद। शत्रु पर आक्रमण कर रहे हो, धन्यवाद। एक एक शत्रु को मार रहे हो, भगा रहे हो, धन्यवाद। यस 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 यस, विजय जीवन दीजिए, विजय जीवन दीजिए पिता परमेश्वर। लाइफ में ये लोग हारना नहीं चाहिए प्रभु जी। ये युद्ध हम लोग को नहीं होता है प्रभु, आपको सौंपते हैं। ये युद्ध आपका हुआ है और जय हमारा प्रभु। प्रभु, आपके बच्चों के चेहरे में, दिलों में उदासी नहीं दिखना चाहिए पिता परमेश्वर। वीरों के तरह आपके बच्चों के चेहरे में वो वीरता, वो आनंद, वो धैर्य दिखना चाहिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद। अभी सबके दिलों में से सारा डर को निकाल दीजिए, सबके दिलों में से सारा डर को निकाल दीजिए। इतना बड़ा कर्जा को कैसे क्लियर करेंगे बोलकर जो डर है यीशु मसीह के नाम में अभी निकाल दीजिए। वो डराने वाला दुष्ट आत्मा को इसी वक्त मार दीजिए प्रभु। भगाओ यीशु मसीह के नाम, भगा दीजिए पिता परमेश्वर। परिवार के विषय में बहुत प्रभु स्ट्रगलिंग करके अशांति में रहकर प्रभु नहीं होता करके वैसे स्थिति में आए प्रभु। वैसा कमजोर करने वाला, अशांति को पैदा करने वाला सारा दुष्ट आत्मा को निकाल दीजिए प्रभु, भगा दीजिए। शरीर को कमजोर करने वाला सारा दुर्बल आत्मा को निकाल दीजिए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में आप खत्म कीजिए। आपका अग्निमय तलवार को चलाइए, अग्निमय तलवार को चलाइए। यस 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 यस, चंगाई 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 चंगाई, कुत्तों का दर्द निकल गया यीशु मसीह के नाम में। चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई, शरीर में चंगाई, आत्मा में चंगाई, शरीर में चंगाई, आत्मा में चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। कई सालों से जो लोग बीमार हैं, अभी प्रभु वो बीमारी पर तलवार चलाइए, वो बीमारी पर तलवार चलाइए, खत्म कर दीजिए यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद। आपके लहू के द्वारा धुले हैं प्रभु ये बच्चे, आपके हैं प्रभु। आपके बच्चे लोग हारना नहीं चाहिए। हमारा जीत आपका जीत है, आपका जीत हमारा जीत है। धन्यवाद नित्य राज्य के लिए, नित्य जीवन के लिए, और आपने जो सिंहासन को तैयार किया उस सिंहासन के लिए सबको तैयार कीजिए, योग्य बनाए। अंत तक विश्वास की रखवाली सबका कीजिए पिता, आप महिमा पाए। यस, ये महीने में प्रभु आप कार्य को अभी से आपने शुरू किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर गौरव आप ही को अर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं मेरे पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक गीत गाकर प्रभु की महिमा